morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 13.1 and question number 11. देखिए पीछे के क्वेश्चन जो इजी होंगे सॉल्व करके देखिए तो अपने आप हम लोग कुछ ट्राई नहीं करते हमें लग रहा है। लिखा है एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटनाओं ई दिया हुआ है 1, 3, 4, ई है 1, 3, 5 और एफ दिया हुआ है 2, 3 और जी दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 ये के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको E बाई एफ निकालना है, F बाई ई निकालना है। ये सब कितना इजी होगा देखो। आपको ये देखना है एक समष्टि समुच्चय जो S बनेगा उसमें टोटल अवयव कितने होंगे। तो समष्टि समुच्चय S बनेगा उसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5 टोटल अवयव है 5। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, E की। तो E की प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसमें कितने अवयव है 3, तो 3/5 हो जाएगी। F की निकालोगे तो हो जाएगा 2/5। अब E इंटरसेक्शन F देख लीजिए। E इंटरसेक्शन F में कौन सा अवयव आएगा, ओनली 3 आएगा ना, एक ही अवयव आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये 1/5 ये हो जाएगा। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F है 1/5 और F है 2/5। 5 कैंसिल 1/2 आंसर हो गया। फिर निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये है 2/5 नहीं 1/5 है और PE है 3/5। 5 से 5 कैंसिल 1/3 आंसर आ जाएगा। ये सब होते जा रहे हैं। अब आपको निकालना है P E बाई G निकालना है। तो E इंटरसेक्शन G आपको चाहिए। इसमें पहले G देखिए क्या निकलेगा, P G G की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 4/5 4/5 निकलेगी। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जब आपको निकालना है E और G तो E इंटरसेक्शन G देखिए, E इंटरसेक्शन G ये E है नेक्स्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन B अपॉन G। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन G अपॉन G। देखिए इसका फार्मूला हो जाता है P नहीं E इंटरसेक्शन G और इसका इंटरसेक्शन G ये अपॉन PG। E यहाँ पर यूनियन है, हाँ E यूनियन है, यूनियन G इंटरसेक्शन G अपॉन PG। देखो इसको E मान लो, इसको यहाँ पर E मान लो, E बाई G लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, E और इंटरसेक्शन G लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अगर E यूनियन G दिया हुआ है तो ये E यूनियन G और G का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। E की जगह F है। अच्छा F है, E यूनियन F। तो यहाँ पर E यूनियन F हमको लिखना है। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, G के साथ, क्योंकि अपान में यहाँ पर क्या दिया, G दिया। तो हमको E यूनियन F चाहिए। देखो E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, E यूनियन F जब करते हो E यूनियन F तो आ जाएगा 1, 2, 3, 5
4 एलिमेंट होंगे ना, तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई यूनियन एफ की, तो आ जाएगी 4/5 ही आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखें पी ई यूनियन एफ अपॉन जी इक्वल टू, अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन, किसका, इसका और जी के साथ इंटरसेक्शन निकालिए। ई असल में हमको इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, हमको इनका इंटरसेक्शन चाहिए, हमको इंटरसेक्शन चाहिए ई यूनियन एफ और किसका इंटरसेक्शन, जी का। तो जी के साथ इंटरसेक्शन देखिए क्या है, इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2 5, ओनली 2 5 निकलेगा, 2 5। तो अब इसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई यूनियन एफ एंड इंटरसेक्शन जी, तो हो जाएगा 2/5। क्या ये बात समझ पाए हैं? पहले हम ई यूनियन एफ निकाले हैं, यूनियन इनका दोनों का यूनियन निकालना आता है, सभी एलिमेंट ले लिए जाते हैं। फिर जी के साथ इंटरसेक्शन जी, और इसमें कॉमन क्या है वो लेना है। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं और टोटल एलिमेंट कितने, 5, तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 2/5 अपॉन पी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 4/5, ये भी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और कुछ इसमें बचा हुआ है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही स्वयं करेंगे। पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो हमने यहाँ पर बड़े बच्चे को कैपिटल लेटर से और छोटे बच्चे को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया है। तो 2 बच्चे हैं, तो क्या संभावना है कि बड़ा बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, बी मीन्स बॉय बॉय, बड़ा बच्चा बॉय हो सकता है, दूसरा भी बॉय हो सकता है। बड़ा बच्चा गर्ल हो सकती है, दूसरा बच्चा छोटा बच्चा भी गर्ल हो सकती है। बड़ा बच्चा बॉय हो सकता है, छोटा बच्चा गर्ल हो सकती है। बड़ा बच्चा गर्ल हो सकता है और छोटा बच्चा बॉय हो सकते हैं। तो ये 4 जो है यहाँ पर संभावनाएं हो रही, तो यहाँ पर ये सैंपल स्पेस 4 बन जाएंगे। अब निकालना क्या है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ये निकालना है, जबकि कंडीशन दी है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो देखो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है, कि यहीं पर तो दोनों बच्चे लड़की हैं, जी एंड जी, तो ये आ गया ई आपका हो गया दोनों बच्चों के लड़की होने की जो घटना है वो केवल एक बार हो रही है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/4, ये हो गया 1, और ये यहाँ पर समस्या समुच्चय में एलिमेंट कितने 4, तो 1/4 हो गया। फिर कंडीशन दी है सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो इसमें देखिए सबसे छोटा बच्चा लड़की 2 स्थानों पर है, तो ये दोनों अवयव हम ले लेंगे। तो एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या निकलेगी, इसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 है, 2/4 हो जाएगी। अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, किसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन में केवल एक ही हो तो आएगा, बड़ी लड़की और छोटी लड़की, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, टोटल एलिमेंट 4, और इंटरसेक्शन में अवयव कितना होगा, 1 होगा, 1/4। तो अब ये निकालना है, जबकि ये कंडीशन है, अर्थात दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, जबकि छोटा बच्चा लड़की है, E/F। तो ये हो गया आपका, ये नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंडीशन दूसरे में दी है। देखो प्रोबेबिलिटी दूसरे में भी इसी की निकालना है, क्या कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालना है, जबकि यहाँ पर आपका जी कंडीशन दी हुई है कि न्यूनतम एक बच्चा क्या है, लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो जी सेट देख लीजिए क्या बनेगा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होनी चाहिए, इसमें भी एक लड़की है, इसमें भी एक लड़की है, इसमें भी एक लड़की है, जी और स्मॉल जी ये बनेगा एक, और बी और जी बनेगा, कैपिटल जी और बी बनेगा। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है या इससे अधिक भी लड़की हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे पी जी, तो ये बन रही है 3/4। अब हमको प्रायिकता ई की ही निकालनी है, प्रायिकता ई निकालनी है, जबकि कंडीशन हमारी क्या है, जी, शर्त ये है यहाँ पर, तो हमको पी इंटरसेक्शन जी चाहिए, पी
ई इंटरसेक्शन जी। ई इंटरसेक्शन जी में देखो कितने एलिमेंट आएंगे, ये ई है हमारा, ठीक। और ये 1 वाला क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होता था, मान लीजिए यहां से कंडीशन ये दी थी, ये तो सबके लिए कॉमन है। एक अगर कैपिटल जी कॉमन है तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4 आ जाएगा, ये था यहाँ पर 3/4, ठीक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, जबकि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो ये निकलेगा PE/G बराबर, तो PE इंटरसेक्शन G अपॉन PG 3/4 अपॉन 1/4, 4 कैंसिल, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है 3। कुछ गलत हुआ, ऊपर था 1/4 और नीचे है 3/4, 4 कैंसिल, 1/3 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, देखो 300 सत्य और असत्य प्रकार के हैं और आसान प्रश्न हैं, तथा 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। तो प्रश्न कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और कुल प्रश्न कितने हो गए? टोटल प्रश्न हमको जोड़ने हैं, कुल प्रश्न कितने हो गए। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो S बनेगा। या पहले हम लिख ले रहे हैं, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, ऐसे लिख लीजिए। सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? 300। फिर क्या है? सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न ये 200 है। फिर बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, बहुविकल्पी आसान प्रश्न कितने हैं? 500 है। और बहुविकल्पी कठिन प्रश्न, बहुविकल्पी कठिन प्रश्न है 400। तो हमारा जो समष्टि समुच्चय बनेगा कुल प्रश्न, कुल प्रश्न ये हमारा बनेगा, सैंपल स्पेस जो बनेगा इसमें आ जाएंगे कितने? टोटल 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 प्रश्न हो जाएंगे कितने? 1400 प्रश्न। ये 1400 प्रश्न हो जाए। प्रश्न आसान, प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता निकालना होता है उसको हम सेट ई मानते हैं। तो सेट ई होगा, बहुविकल्पी कितने हो सकते हैं? 500 और ये 400, 900 बटे इतने हो जाएंगे। अब हम निकाले प्रश्न आसान होने की प्रायिकता, प्रश्न आसान होने की प्रायिकता PF। तो आसान होने की प्रायिकता यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये हो जाएगा 5 3 8, 500 प्लस 300 बटे 1400 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 800 बटे 1400, तो 8 बटे 14 ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, जबकि प्रश्न आसान है। प्रश्न बहुविकल्पी,
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा जिसमें 6 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, जैसे लूडो वाला पासा आपका होता है। अच्छा 14 नंबर है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। देखो दो पासों को फेंका गया है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो जब दो पासे फेंके जाएंगे, 14 नंबर देख लीजिए, 15 नहीं अभी। दो पासे फेंकने पर देखिए कितने टोटल जो है एस, जो आपका एस बनेगा वो सेट क्या बनेगा देखिए। 1 1 दोनों पर हो सकता है, 1 2 हो सकता है, डॉट 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 1 6 हो सकता है। ये ऐसे ही 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, डॉट 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 2 6 हो सकता है। 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, फिर 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 और 4 4 और 4 6 हो सकता है। ऐसे ही 5 1 से शुरू होकर के 5 6 हो सकता है, 6 1 से शुरू करके 6 6 हो सकता है यहाँ पर। ये समुच्चय बने। अब ये हम निकालेंगे कैसे, नंबर कैसे निकाल, देखिए पासे पर जो है कितने चिन्ह होते हैं 6, और उसकी पावर कितनी लगा दो, 2 लगा दो। तो इसमें जो टोटल निकलेंगे वो कितने निकालेंगे 36। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसमें कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। अब देखो जो लिखा होता है दिया है वो कंडीशन होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ई होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो इसको हम क्या मानेंगे ई। तो ई में देखिए कितने एलिमेंट आएंगे, दोनों का योगफल 4। इसमें कहां पर 4 होगा 1 और 3 में। इसमें कब 4 होगा 2 2 में, और इसमें कब 4 होगा 3 1 में। इसमें कब होगा नहीं होगा ना, योगफल कहीं 4 अब नहीं हो सकता ना। तो इसमें जो है ये जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ई, तो ये आ जाएगी 3/36 अर्थात 1/12 आ जाएगी। अब कंडीशन क्या है, जो लिखा होता है दिया है, इसमें लिखा है दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। एफ दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। तो एफ जो सेट बनेगा उसमें अवयव कौन कितने हो जाएंगे, देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ आएंगे तो 36 में से 6 घट जाएंगे, 1 1 वाला, 2 2 वाला, 3 3 4 4 5 5 6 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे। डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिख रहे हैं, ना कि सारी एलिमेंट लिख रहे हैं। क्या बात समझ पाए कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या होने के लिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो जाएगी 30/36। तो 5/6। अच्छा अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या अवयव हुए होंगे, देखो ये कॉमन हुआ होगा 1 और 3, 1, 3, 2, 2 नहीं हुआ होगा, 3, 1 ये इंटरसेक्शन हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 अर्थात 1/18। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता
4 होने की प्रायिकता, जबकि दोनों पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न हो, जबकि दोनों पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तो ये आपका निकलेगा पी ई बाई एफ। तो यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना निकला है 1/18, और नीचे पी एफ कितना निकला है 5/6, तो ये हो जाएगा 6×18, 1/15 आंसर आएगा, 1/15।